व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कबीरनामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामिहरन्तदुःखं दातारमुक्तं पुरुतं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। चरणारविन्दं सततं नमामि। बोलिए सतदेव की जय। बार बार वंदना हजार बार वंदना मेरे गुरुदेव को करोड़ बार वंदना। बार बार वंदना हजार बार वंदना मेरे गुरुदेव को करोड़ बार वंदना। बार बार वंदना हजार बार मेरे गुरुदेव को करोड़ बार वंदना। मेरे कृपा सिंधु को करोड़ बार वंदना। मेरे दया सिंधु को करोड़ बार वंदना। मेरे बंदी छोड़ को करोड़ बार वंदना। एक बार प्रेम से बोलिए सतगुरु की जय। सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब की जय। प्रातः स्मरणीय परम पुरुष परमात्मा सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब एवं इस पावन धरा पर उपस्थित संसार को शांति का संदेश देने वाले मृत मंगलमय संत समाज धर्म स्नेही बंधुओं श्रद्धा मूर्ति माता ने आज का यह परम सौभाग्य का दिन है। हम सबको प्रतिवर्षों की भांति इस वर्ष भी ये कार्तिक पूर्णिमा का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ और ये कार्तिक पूर्णिमा आज का दिन बहुत मायने में बहुत शुभ है, क्योंकि ये कार्तिक पूर्णिमा तो अपने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार लोग गंगा में जाकर के जो है कि स्नान करते हैं और जितने भी हिंदू समाज के अपने जो व्यक्ति हिंदू लिखते हैं वो हिंदू समाज के व्यक्ति जाते हैं और अपना जो वर्षों का पाप होता है हर वर्ष जो पाप लोग करते हैं वो पाप जो है गंगा में जाकर के डुबकी लगा करके धो करके आते हैं। लेकिन ये मान्यताएं हैं कि हमारा जो पाप है वो सब गंगा में धुल जाता है। लेकिन अब कितनी बार तो हम तो कहते हैं कि किसी का पाप गंगा में धुलता नहीं, उसका पाप उसके घर में ही रहता है, उसके जीवन में ही रहता है। कोई भी पाप कहीं नहाने से धुलता नहीं। और दूसरा आज का ये पुण्य अवसर, ये पावन अवसर, आज ये कार्तिक पूर्णिमा गुरु नानक जयंती सदगुरु कबीर के जो विचारों से सदगुरु कबीर साहब के उन्होंने हृदय से जो शिष्यत्व ग्रहण किया, जो उनके ज्ञान को ग्रहण किया, ऐसे पूजनीय हमारे नानक साहब जी का आज पुण्यतिथि भी। और दूसरा यह अवसर है अपने परम पूज्य गुरुदेव सरकार साहब जी की स्मृति में एक कार्यक्रम मनाया जाता है। इसमें कई शुभ घड़ियां हैं। कभी ये पवित्र जो है कि घड़ियां
बहुत इसमें शुभ घड़ी है। और इस घड़ी में हम लोगों को ये अवसर मिला है और ये साथ में इतना पुण्य प्राप्त करने का। और सरकार साहब जी के स्मृति में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया और हमारे डॉक्टर साहब जी उन्हीं की प्रेरणा से ये कार्तिक का पूर्णिमा जो है कि साहब जी के स्मृति में मनाया जा रहा है। और हमारे कोठारी साहब जी का जो शुभ संकल्प था उस शुभ संकल्प से ये भंडारा जो है कि जो भी आप लोग सेवा देते हैं उस सेवा से हमारे डॉक्टर साहब की प्रेरणा से और कोठारी साहब की ये जो भी भंडारा आप देख रहे हैं ये भंडारा उन्हीं के तरफ से ये कार्यक्रम है। तो कोठारी साहब का चली चला का बेला है और उनके लिए तो फिर अब हमें तो बताना नहीं पड़ेगा ना। तो आप लोग साहब जी को खूब सहायक मंडली है, धन्यवाद है कि उन्होंने सरकार साहब के स्मृति में उन्होंने जो ये भंडारे का जो उन्होंने सेवा दिया है उसके लिए हृदय से उनको कोठारी साहब को सहायता मिली। और इसमें और भी अपने सरकार साहब जी के शिष्य बहुत योगदान इस कार्यक्रम में योगदान दिए हैं, जो भी सेवा दिए हैं उन सबको हृदय से खूब धन्यवाद। और आप सब अपना अमूल्य समय निकाल करके इस कार्यक्रम में आए। बहुत हम तो पहले से ही बताते थे कि बहुत कम संख्या जो है कि है, क्योंकि काम का समय भी है और छोटा दिन भी है। और जितने लोग भी आए आप सबका खूब खूब आभार है। आप लोग आज गुरु नानक जी की जयंती है, उनकी महिमा के बारे में तो कुछ वर्णन करना नहीं। भगवान बुद्ध, महावीर, सतगुरु कबीर साहब, तो नानक, दादू, दरिया, जितने भी संत परंपरा में संत महापुरुष हुए जिन्होंने समाज की चेतना को उन्हें जगाने का प्रयत्न और प्रयास किया, ऐसे नानक गुरु नानक जी को मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ कि आज उनके जो मानवता जो प्रेम का उन्होंने संदेश दिया। और आज भी गुरुद्वारे में किसी भी गुरुद्वारे में आप चले जाए तो उन्होंने गुरु नानक जी ने प्रेरणा दिया तो सेवा। आज भी अगर चले जाइए तो आपके चप्पल जो है कि वहाँ एक भी धूल नहीं रहे। और शायद अगर यहाँ जो है कि झाड़ू लगाने को कितने कुंठित भावना मन में ग्लानि हो जाएगी भक्तों को कि भैया हम झाड़ू लगाने के गुरुद्वारे पर है। लेकिन सेवा सीखना है तो वास्तविकता आप जाकर के देखिए गुरुद्वारे पर। मैं तो वीडियो देखता हूँ वहाँ सेवा, वहाँ चप्पल उठाएंगे तो फिर छोटे छोटे बच्चे जो है कि वहाँ आपके चप्पल को जो है कि साफ करेंगे, भोजन खवाएंगे, थाली को धोएंगे, सब लोग सेवा करते। और एक करोड़पति लोग हैं, धन से संपन्न, लेकिन एक सेवा का भाव लेकर के गुरु नानक जी ने जो महापुरुष ने जो संदेश दिया था अपने अनुयायियों को जो उनको अपना इष्ट देव मानते हैं। ऐसे नानक साहब जी के जो है कि अनुयायी सेवा का भाव को आज मैं देख रहा था कि 7 या 15 दिन का कार्यक्रम धन निरंकार मिशन, कुछ भी मिशन को कोई करे, लेकिन जो सेवा का जो परोपकार का भाव, वो भाव और भी पंथों में देखने को बहुत कम मिलता है। वहां का सेवा छोटे छोटे बच्चे एक कंकड़ भी अगर देखेंगे तो उठा ले, तुरंत उठा करके एक कोने में ले जाकर के आप डस्टबिन में जाकर के डाल दीजिए। कोई भी कहीं भी कचरे आश्रम में देखना है और आश्रम की छोड़ दीजिए, कहीं भी कार्यक्रम होते हों तो वहां भी सेवा लेकर के एक दिन की सेवा सब देते हैं। और ये आप सबका भी ये सौभाग्य है कि आप लोग गुरु आश्रम से जुड़े हैं, गुरुद्वारे से जुड़े हैं, तो आप लोगों का भी परम कर्तव्य है कि क्योंकि सेवा से अहंकार समाप्त होता है, सेवा से आपके जीवन में पात्रता बनती है। और कहीं भी जाइए, गुरुद्वारे पे जाइए, आप और भी जगहों पर आप रिश्ते में जाइए, नाते में जाइए, सेवा के लिए तत्पर आप लोग आगे खड़े हैं। ऐसे महापुरुष और आज विशेष उनके बारे में तो चर्चा आप लोग सुने भी हैं। उनका जो ज्ञान था, सतगुरु कबीर ने जो उनको संदेश दिया, आज गुरु ग्रंथ साहब में भी जो है कि सतगुरु कबीर के वाणियों को उनका पुण्य संकलन है, उसमें वर्णन है। और सतगुरु कबीर को उन्होंने गुरु नानक जी ने गुरु मान करके
और जो है कि अपने पुस्तक में उनके वाणियों को उन्होंने रखा। और हम सबको वास्तविकता यही है कि हम सबको कट्टरवादिता नहीं बनना चाहिए। जो हमारे संत परंपरा के महापुरुष हैं उनको हम लोगों को उनके ज्ञान को एक्सेप्ट करना चाहिए। भले ठीक है उनकी आने वाली पीढ़ियां जो है कि भले ज्ञान बदल गया, उनके विचार भले बदल गए, लेकिन उनके जो मूल सिद्धांत थे उस महापुरुष के मूल सिद्धांत को हम लोगों को याद करने की जरूरत है। और हमारे सरदार साहब, हमें तो ये कहना नहीं चाहिए, शब्द तो वापस हमें लेना चाहिए कि हमारे सरदार साहब या हमारे कबीर साहब। हमारे कबीर साहब हमको बोलना ही नहीं चाहिए, किसी को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सतगुरु कबीर हमारे केवल नहीं तो पूर्ण सर्व समाज के संसार के अंतर। और कहते महापुरुष किसी एक के नहीं होते, महापुरुष किसी एक के लिए संदेश नहीं देते। जो मनुष्यता के लिए, मानवता के लिए संदेश दे रहा वो सर्व समाज के लिए। अब कोई पंथ के लिए संदेश दे रहा है, कोई धर्म के लिए, कोई मजहब के लिए दे रहा है, तो किसी एक संप्रदाय को दे रहा है, वो सर्वव्यापी नहीं हो सकता। सब में सबके उनके विचार सब ग्रहण करने वाले नहीं। लेकिन सतगुरु कबीर एक ऐसे महापुरुष है, किसी भी पंथ में चाहे दबे भाव से ही, दबे मन से ही, दबे वचन से ही, लेकिन सतगुरु कबीर की वाणियों को बोलना ही पड़ता, उनको बोलना ही पड़ता, क्योंकि सत्य वचन जहाँ सत्य की चर्चा होती वहाँ सतगुरु कबीर का नाम ऑटोमेटिक खड़ा हो जाता है। जहाँ सत्य का वर्णन होता है, जहाँ सत्य का उदाहरण देना होता है, तो सतगुरु कबीर स्वयं वहाँ खड़े हो जाते हैं। और इसलिए आज इस महापुरुष के स्मृति में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। आज ऐसे परम पूजनीय कमला के सागर सरदार साहब जी, आप लोग बहुत से भगत उनके सानिध्य में रहे भी। साहब जी कितने सरल मूर्ति थे साहब, ऐसे गुरु के शरण में, ऐसे गुरु प्राप्त करके और ऐसे गुरु का कुछ सेवा हमको मिला, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली और धन्यवाद, अपने आप को सौभाग्यशाली मैं समझता हूँ कि ऐसे गुरु की सेवा मुझे प्राप्त हुआ है। और आप लोग भी देखिए ऐसे निर्मल पवित्र गुरु जी थे। मैंने बहुत से मृत्यु देखा, मैं सामने में मृत्यु देखा है, लेकिन वास्तव में जितने अंतःकरण में पवित्रता है, वो जो निर्मोही है, किसी प्रकार का मोह उसके जीवन में नहीं। आखिर मोह किसके लिए हम करें? जो हमारे साथ में जाने वाला नहीं है उसका हम मोह क्यों करें? उस वस्तु का मोह क्यों करें? जब तक हम अपना जीवन जी रहे हैं, हम उसका उपयोग कर सकते हैं, अपने लिए उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अनासक्त रूप से हमें जीवन जीना चाहिए, आसक्ति नहीं होना चाहिए। रूप में, पैसे में, मकान में, दुकान में या शरीर में, परिवार में कहीं भी आसक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि आसक्ति ही बंधन का मूल कारण है। और लास्ट समय में अगर आप आसक्ति बना करके बैठेंगे कि नहीं भैया उनको बुला दीजिए, बच्चे को बुला दीजिए, नाती को बुला दीजिए, फिर 84 में भी बच्चे मिलते हैं, कि पता के पशु पक्षियों में भी बच्चे मिलते हैं, परिवार मिलते हैं, फिर जहाँ आशा कहीं बासा होगी, वाकई रोक सके नहीं कोई, जहाँ आशा होगी वही बास होगा। आज देखिए कोई कहते कि इतना परोपकार का काम किए, तो फिर आगे उनको मनुष्य शरीर क्यों नहीं मिले? मनुष्य शरीर क्यों नहीं मिले? उनको जो उनका जो परोपकार उन्होंने किया, जो सेवा किया, उसका पुण्य उनको मिले। आज देखिए एक मनुष्य होता है कि एक वक्त की रोटी के लिए 10 ठोकरे खा रहा, फुटपाथ पर सो रहा, उसके पास एक मकान का छत भी नहीं है। लेकिन आप देखिए एक कुत्ते को देखिए, अमेरिका एक तो दिल्ली के भगत जी हैं, तीसरे चौथे अमेरिका जाते, फिर एक हफ्ते बाद लौट आते, फिर उनका कुत्ता भी उनके साथ जाता, जहाज में जाता है, जहाज में आता है, और 700 का 622 रुपए का एक केवल बिस्किट पड़ता है, और 622 रुपया एक दिन खाता है वो जो है, और एक मनुष्य को एक वक्त की रोटी नहीं मिल पाता। आखिर क्या कारण? वो परोपकारी जीव था, लेकिन वो भक्ति भजन किया नहीं, परमात्मा का स्मरण किया नहीं, और वो चूक गया, 84 में गया, लेकिन उसको जो सेवा दिया है उसको सेवा वो पुनः मिल रहा है। जो पोए पेड़ बबूल था तो हम कहाँ से? अभी देखिए हम लोग एसी के लिए सब परेशान है, कैसे लगाए, बच्चों की शादी करना, ये करना, वो करना, तमाम ऐसे गाय भैंस है कि वहाँ एसी लगा। हम लोग
गैया भैंसिया को भी ऐसी लगा, क्योंकि वो परोपकारी जीव था, लेकिन भजन नहीं किया, सुमिरन नहीं किया, इसलिए वो छूट गए। इसलिए सदगुरु कभी कहते हैं कि संत बीज बीजते नहीं, जो जुट जाए अनंत, और ऊंच नीच घर जन्मिया हो संत का संत। अगर भक्ति का बीज अगर पड़ गया है तो निश्चित है कि आज नहीं तो कल वो उदय होगा। किसी घर में आप जन्मे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तो जात पात धर्म मजहब ये बनाया कौन? ये तो बनाया तो इंसान ना है। और यही कचरे लेकर के इंसान हो रहा है, मैं फलाने जाता हूँ, मैं फलाने जाता हूँ, मैं फलाने जाता हूँ, ये जात लेकर के लोग हो रहे हैं। जातियों के नाम पर कितनी शोषण हुआ, कुत्ते से भी जो है जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। हम तो ऐसे धर्म को स्वीकार ही नहीं करते जिसमें भेदभाव, जिसके अंदर जो है जात पात के कचरे भरे हो, वो क्या उसको धर्म हम कर सकते हैं, उसे अधर्म हम कर सकते हैं, धर्म नहीं कर सकते। इसलिए ये कचरे को निकाल करके हम सबको बाहर डस्टबिन में फेंक देना चाहिए, कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। इस मकसद से जो है कि मकान को कूड़ेदान नहीं बनाना चाहिए। और आज हम तो यही आप लोगों से आग्रह करेंगे कि गुरु की महिमा बहुत बड़ी है, परमात्मा से भी बड़ा पद गुरु का सदगुरु कभी नहीं बताया, लेकिन हम लोग सुनने और बस उस पर कभी हम चिंतन मनन नहीं करते, हम सुनते हैं, कहने तक ही सीमित रह देते हैं। सुनने और कहने तक हम सीमित रख देते हैं। क्या हम कभी स्मरण करते हैं? अगर हो सकता है कि गुरु जानबूझ करके कोई गलती कर, गलतियां हमको हमेशा करते हैं, 3 प्रकार की होती है, जानबूझ करके, और दूसरी गलती अनजान में, और तीसरी गलती मजबूरी। अगर हो सकता है कि गुरु अगर परीक्षा ले तो शायद हम समझते हैं कि 90% भगत तो फेल ही होंगे, 90% भगत फेल हो जाएंगे। हो सकता है गुरु डांट दे तो दूसरे दिन से जो है कि कंठी माला उठा के हम ऐसे चुप कर दे, वो लेकर हम उनके शरण में नहीं जा सकते, ऐसे कुछ जरूरत नहीं। तुरंत जो है कि हो सकता है परीक्षा ले तो परीक्षा में फेल हो, और कितने संत भी फेल हो सकते हैं। अगर भगत लोग परीक्षा लें, भगत लोग क्या हुआ भैया, छोड़ दिया। देखो भैया माइक कहाँ, हेलो हेलो, छोड़ दिया, तार छोड़ा होगा, कहीं से छोड़ रहा है क्या? कि जो आपस में बैर करे और मिले और से जाए, और वो भोगत है बहुत पर बैरी के साथ। एक एक साकी जो हम अपने जीवन का सार, अपने जीवन में सुख और शांति स्थापित करना चाहते हैं, तो एक एक शब्द पर सदगुरु कबीर के गौर करिएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो आपस में बैर करे मिले और से जाए, और वो भोगत है बहुत पर बैरी के साथ। पहले हम उसे भौतिक जगत में व्याख्यान करेंगे। माता जी लोग ऐसे तो लोग बात करूँ का कितनी बार समझाए हैं, लेकिन आप लोग जो है कि बात करने से बात नहीं आती, तो थोड़ा सा आप लोग शांति बनाए रखना। 10-15 मिनट तो हम बोलेंगे और शांति कम से कम आप लोग स्थापित करें। आप लोग आपस में चर्चा करेंगे तो और भी लोग सुनने वाले भी हम ये डिस्टर्ब होंगे। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो आपस में बैर करे मिले और से जाए। अब भौतिक जीवन में हम सबको फोकस करना चाहिए। जो आपस में बैर करे मतलब जो परिवार में, अपने परिवार में जो बैर करता, जो अपने परिवार में प्रेम पूर्वक नहीं जीवन जीता, मिले और से जाए, पड़ोसी से जाकर के, गांव के व्यक्ति से जाकर के मिलता। सदगुरु कबीर कहते हैं कि वो बाद में धोखा ही खाता है और वो भोगत है बहुत दुख पर बैरी के साथ। उस बैरी के साथ जो अपना मान करके बैठा है और उसके साथ में बहुत भोग भोगता है। और हम सबको अब आध्यात्मिक जीवन में अपने अंतःकरण में याद करके देखें, हमारा परिवार कौन है? हमारा परिवार ज्ञान, वैराग, क्षमा, शील, संतोष, ये हमारे परिवार है। इस परिवार से हमें वैर नहीं करना। और काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, अहंकार, ईर्ष्या, कलह, कल्पना, इसी से तो हम प्रेम किए, इसी से जाकर के ये पड़ोसी है, इससे हम जाकर के मिल गए। लेकिन फिलहाल के समय में जो है सदगुरु कबीर कहते हैं कि हम सबको दुख उठाना पड़ेगा अपने जीवन में। तो इसलिए सदगुरु कबीर हम
सबको संदेश देते हैं कि सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो कबहू उड़ जाए जंगल में तो हर की सूरत में है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि अगर हम इस पिंजरे से कभी अगर एक दिन जो है कि हमारा बीतता चला जाएगा, लेकिन हम सोचेंगे कल करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, भजन करेंगे, कल करेंगे, सदगुरु का सुमिरन करेंगे, नहीं। निरंतर हम लोगों को एक रूटीन बना लेना, रूटीन बना करके हमें सबसे मूल आपका है सुमिरन, ध्यान, और सारा आप लोगों का भ्रांति निकल सकता है, सारा कुछ समाप्त हो सकता है। लेकिन जब आप लोग भजन में अगर उतरेंगे तो जब पहले कदम आपको स्वयं बढ़ाना पड़ेगा। परमात्मा आप पर दया तब करेंगे जब पहला कदम स्वयं बढ़ाएंगे तो। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, परमात्मा आकर के मेरा सब कष्ट जो है कि कष्टों का निवारण करे, तो ये संभव नहीं। आपको स्वयं ये जो है कि अपने आप को अपना कदम पहले आगे बढ़ाने की जरूरत है। और हमारे हम आज जो है कि कुछ अंधविश्वास और पाखंड पर भी कुछ चर्चा करें। आज बहुत सी मान्यताएं समाज में जो है कि दोबारा है, हम लोग मान करके बैठे हैं कि नहीं इससे मुक्ति होगी, उससे मुक्ति होगी। कोई भी ऐसा कोई शास्त्रों में कोई भी मंत्र नहीं है जो आपको मुक्त करे। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो जैसा कर्म किया है वैसा उसको फल मिले। और हम आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, सदगुरु कबीर के विचारों से हम लोग जुड़े, उनके मार्ग के राही हम लोग हैं। तो सदगुरु कबीर के हम लोग सच्चे अनुयायी बनने की हम सबको आवश्यकता है, जरूरत है। और गर्व से हम सबको और सीना ठोक करके करना चाहिए समाज में कि मैं कबीर पंथी हूँ। कितने लोग तो कबीर पंथी को साधु, कबीर पंथी साधु करते हैं, यहाँ तक कि उनको शर्म लगती है। कबीर साहब के नाम पर तो रोटी तोड़ते हैं, लेकिन जब अपना आश्रम बनाना होता है ना तो अपने नाम से आश्रम बनाते हैं कि कहीं कबीर न लिखा जाए तो फिर कोई जुड़ेंगे नहीं। लेकिन कहीं भी अगर प्रवचन करना होगा तो कबीर साहब के नाम बोले। और लेकिन जब नाम अगर कहीं कबीर साहब और उनके वाणियों से कमाया हुआ धन अगर वो धर्मशाला बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, तब वो अपना नाम लिखेंगे, तब कहीं राधा स्वामी लिखेंगे। अरे भाई तो कबीर का सहारा क्यों ले? अगर कबीर ही सच्चे हैं तो कबीर को भी अपनाना चाहिए। तो कबीर के नाम पर जो है कि आपको भिड़ा है, और कबीर के शब्दों पर जो है कि आप उसे अपने हृदय से लगाते हैं, और कबीर साहब के नाम पर जो है आप अपने से दूर रखते हैं। ये डबल स्टैंड कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब ये मानवतावादी थे, मनुष्यतावादी थे। बाबा नानक साहब भी इस संदेश, इस समाज को एक प्रेम का और एक परमात्मा का जो सच्चा ज्ञान था, उस सच्चे ज्ञान का उन्होंने संदेश दिया। और तमाम प्रकार से जो है कि लोग बहुत से मार्ग हैं, बहुत से पंथ हैं, बहुत से मजहब हैं, तो लोग जिसको जहाँ विश्वास है लोग जुड़ता है। और आप लोग भी अगर सदगुरु कबीर के ज्ञान से जुड़े, इसलिए आप सबको खूब हृदय से धन्यवाद है। आप सबको मेरा कुछ समय आज 11 मिनट में रावण बाकी है और 10 मिनट हम आप लोगों के समय सॉल्व बोलेंगे, उसके बाद बीमारी को ध्यान देंगे। और क्योंकि समय छोटा दिन है तो हम समय को न बढ़ाते हुए और भी दूर दराज हमारे देखिए आप सबके बीच में हमारे धर्मता महंता की धर्मदाता काटी आश्रम से विद्वान है और लगभग 4 दिन से जो है कि यूपी में घूम रहे हैं। और अब जाने का भी समय हो गया और तैयारी है कि आरती पूजा हो, उसके बाद साहब को स्नान करेंगे और फिर हम ज़्यादा समय न लेते हुए हम आप सबसे यही आग्रह करेंगे कि आप सब अपने जीवन को निर्मल और पवित्र बना करके सबके साथ सुंदर व्यवहार करें। परिवार से ही शुरुआत करें। परिवार में अगर लक्ष्मी का वास कराना तो अपने परिवार में सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। किसी को कटवचन बोलने का प्रयास और प्रयत्न मत करेंगे। और जो है कि किसी को कटवचन बोलेंगे तो क्रिया का प्रतिक्रिया होगा, इसका रिएक्शन। तो इसलिए हम सबको हमेशा निरंतर ये चिंतन करना चाहिए कि किसी को बुरा वचन न बोले। वाणी तो अनमोल है, जो कोई बोले विचार, और हृदय तराजू तौल कर तब मुख बाहर। अपने हृदय में तौल लीजिए, इस वाणी से किसी को दुख तो नहीं होगा, किसी को कष्ट तो नहीं होगा। आप सबका ऐसा आदर्श, ऐसा संस्कार हो जाना चाहिए कि आप लोगों का लोग अनुकरण करें कि नहीं
गुरु आश्रम पर जाते हैं, गुरु आश्रम पर जुड़े हैं। और देखिए जो है कि डॉक्टर साहब आज अब सामने आ गए हैं, क्योंकि भाई सारा हो गया जो है कि लाल झंडी जो है कि लाल बत्ती थी, अब हम समय ज्यादा नहीं लेंगे, इसलिए जो है कि आप लोगों को अब बंद कर दिए मास्टर।